हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने ये तीनों फॉर्मूलेज, ये तीन फॉर्मूले समझे। अब मैं आपको आगे के लिए किसी भी एंगल के लिए कैसे निकालना है चीज़ों को, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा लेक्चर जो डिपेंड करेगा वो इसी पे कि हम साइन कॉस इन सब की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ये हम कैसे निकालें। उसके पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। आपको, मुझे उम्मीद होगी कि आपने ये वाला टेबल कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो फिर मुझे पूछो क्वेश्चन आंसर में, आगे मैं बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर 10th में टेबल जो बनाए थे वो कैसे बनाएंगे, वो देखो, जो वैल्यूज वाला टेबल होता है। ठीक है, तो अगेन मैं बोलूंगा कि जो ऑर्डर मैंने बोला था वो ऑर्डर याद रखो। क्या था वो ऑर्डर? साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और टैन थीटा के बाद कॉट थीटा। ठीक है, फिर तुम्हारा कॉट थीटा के बाद आ जाएगा सेक थीटा, और फिर ये ऑर्डर याद रखना है आपको। अब एक चीज और कर लो, अंडर रूट, एक चीज लिखो, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, लास्ट आएगा अंडर रूट 4/4। ये जो है, ये जो है वो है, ये जो है 0 डिग्री को ले लो 30, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। वैल्यूज को भरते हैं, देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 0/4, कितना होगा 0, तो रूट 0 की वैल्यू 0, रूट 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, है कि नहीं, रूट 1/4, रूट 1/2 आएगा सर। तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2, ये क्या आ जाएगा, देखो 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। बोलो हो जाएगा कि नहीं? सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2। 1 मिनट लगेगा ये पूरा टेबल बनाने में। अगर आपको वैल्यू में कंफ्यूजन है, वैल्यू निकालने में याद नहीं है, आप इस टेबल से फटाफट बना सकते हैं, याद नहीं है तो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √3, ये साइन 60 की वैल्यू, और ये 1 आएगा, 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? ये वैल्यू निकल गया। अब कॉस थीटा, देखो मैंने बताया था कि कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है साइन का, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ये वहीं पे रहेगा 1/√2, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ। देखो यहाँ कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0 है ना। अब tan थीटा फटाफट करते, तो tan थीटा हमने पढ़ा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई कर दो, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/, ठीक है, यहाँ पे √2 कट जाएगा, ये सब 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 2 कट गया, यहाँ पे √3 आ जाएगा, ये 1/0, यानी कि नीचे 0 है, तो ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, है ना। समझ में आ रहा है? बहुत इजी। फिर कॉट थीटा क्या होता है, या तो कॉस बाई साइन करो, नहीं तो tan का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ से घुमा घुमा के लिखना शुरू करो, मतलब ये इंफिनिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा 1/cos थीटा, तो cos थीटा वाली लाइन को उल्टा मतलब इनवर्स लिखना है, 1 का इनवर्स 1 ही होगा,
√3/2 का इनवर्स 2/√3 होगा। 1/√2 का इनवर्स √2 होगा। 1/2 का इनवर्स 2 होगा और 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा देखो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप ये घुमा घुमा के लिख सकते हैं, या फिर साइन का इनवर्स है तो वहां से भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख लीजिए। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, इन्फिनिटी यहाँ पे, 2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, 2/√3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये वाला टेबल बना लेंगे जो कि 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? ये आप बना लेंगे। ठीक है, अब हम ठीक है अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये टेबल पॉज करके लिख लो, और इसमें प्रैक्टिस रखो कि फटाफट ये 1 मिनट में तुमसे बन जाए किसी भी एक साथ जरूरत पड़ने पर। ठीक है, अब हम सीखेंगे। अब हमको क्या मिल गया, हमको साइन। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि जब भी हम थीटा की बात करते हैं, जब भी हम थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, उसको हम एक्यूट एंगल मान के चलते हैं। एक्यूट एंगल जैसा ट्रीट करना होता है इसको। क्या ट्रीट करना होता है? एक्यूट एंगल के जैसा। ठीक है ना? तो अब देखो साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा सीरीज हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको मान लो निकालना है ये, और एक हमको 90 माइनस थीटा भी मिला था, है ना? तो हमको थीटा और 90 माइनस थीटा मिल चुका है। 90 माइनस थीटा एक बार और करा देता हूँ। ठीक है, ठीक। अब एक चीज समझो, ये इतना समझ में, एक चीज और समझो, ये हो गया मान लो तुम्हारा, अब अगर अगर मैं इसमें 1 यूनिट का एक लाइन खींच लूं, 1 यूनिट का सर्कल, सर्कल 1 यूनिट का, ठीक है, फालतू मान लेते हैं 1 यूनिट का सर्कल है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो कोई भी, अब ये जो सर्कल है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है ना? ये कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं आप? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड और ये है फोर्थ। वेक्टर में भी मैंने आइडिया इसका दिया था, क्वाड्रेंट। अगर एक चीज मैं बताऊं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है? पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक, अब मान लो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर बताओ पॉजिटिव है या नहीं? देखो हाइपोटेनस रेडियस है ना 1, हाइपोटेनस को हमने क्या बना लिया है? हाइपोटेनस यहाँ पे 1 यूनिट लेके चल रहा है रेडियस, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, पूरे के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव कौन निगेटिव और हो सकता है? ये है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे बताओ परपेंडिकुलर पॉजिटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, बोलो। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? तो इसको हम बोल सकते हैं ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है? साइन। ये हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है, साइन थीटा पॉजिटिव होता। क्लियर है? अब चलो सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट, साइन थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट देख लो। अच्छा, पहले मैं सारे अलग अलग बात कर लेता हूँ, फिर आते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बेस ये है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं? ये बेस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है।
तो ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सेकेंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है सब, तो पॉजिटिव। टेन थीटा देख लो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा, तो अगर साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना। और ऐसे भी देख लो थोड़ा, परपेंडिकुलर बाई बेस भी करके देख लो, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस पॉजिटिव तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, cot थीटा भी पॉजिटिव होगा है ना, क्योंकि 1/tan थीटा cot थीटा होता है। cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा, sec भी क्या होगा, sec थीटा भी पॉजिटिव, और sin थीटा पॉजिटिव है तो cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो ये चीज हमको समझ में आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, नहीं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ये जो है पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है, ओके, समझ में आया। अब हम चलो देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने देख लिया, लेना सब लोग पॉज करके। अब हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट हमने देखा, तो साइन, साइन को देखते हैं, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये देखो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हमारा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये तो बेस निगेटिव है या नहीं, परपेंडिकुलर तो देखो पॉजिटिव है क्योंकि ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, लेकिन ये बेस निगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, ये निगेटिव होगा कि नहीं बेस, साइन थीटा को कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही होगा। अब हाइपोटेनस बाई बेस करोगे तो भी तो वही आएगा ना, ठीक है, कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कि बेस क्या है, निगेटिव, निगेटिव बाई, आंसर आएगा निगेटिव। अच्छा cos थीटा अगर निगेटिव है तो ऑब्वियसली sec थीटा भी क्या होगा, sec थीटा भी निगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, sec थीटा भी। व्हाट अबाउट tan थीटा, देखो साइन बाई cos tan होता है तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। और अगर tan निगेटिव है तो cot भी निगेटिव होगा, cot थीटा भी निगेटिव ही होगा, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखने लायक ये कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन, और वो तो हो गया tan थीटा, और क्या होता है, tan थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ओके, ठीक है। अगर देखो, अगर हम थर्ड क्वाड, अब ये हो गया यहाँ, ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड, हम बात करेंगे थर्ड। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये ऐसे आएगा कि नहीं, ये देखो ये बेस है, बेस बेस निगेटिव अगेन यहाँ पे, और परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा, नीचे होगा ना निगेटिव वाई एक्सिस में, तो बेस भी निगेटिव परपेंडिकुलर भी निगेटिव है ना, यहाँ पे ये है ना, ये कौन सा एक्सिस होता है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव कॉमा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्या है,
ये क्या है, निगेटिव कॉमा निगेटिव, यानी कि यहाँ पे दोनों ही निगेटिव है, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव कॉमा निगेटिव है, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव कॉमा निगेटिव होता है, तो दोनों ही निगेटिव होंगे, है ना। तो ये देखो, निगेटिव ऑन पॉजिटिव, साइन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। साइन थीटा निगेटिव है तो कोसेक थीटा भी निगेटिव होगा, ठीक है। कॉस थीटा देखो, बेस बाय हाइपोटेनस, निगेटिव बाय पॉजिटिव, ये क्या आएगा, निगेटिव। और ये कॉस थीटा भी निगेटिव है तो सेक थीटा भी निगेटिव होगा। टैन थीटा की अगर बात करें तो देखो, निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। टैन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, फिर क्लियर है, ये बात समझ में आई। ये वाला पोर्शन पूरा लिख लो, ठीक है। ये पोर्शन नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये देखो, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, और परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस पे जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव कॉमा निगेटिव हो जाएगा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर निगेटिव, बेस पॉजिटिव, तो साइन देखो, साइन देखो, साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल आएगा निगेटिव, तो कॉसेक थीटा भी निगेटिव होगा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव, है ना, और ये हाइपोटेनस हो गया पॉजिटिव, ओवरऑल आएगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा हो जाएगा निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, है ना, तो ये आएगा निगेटिव ही आएगा, तो कॉट थीटा भी निगेटिव होगा। तो ये हमने चारों क्वाड्रेंट में चीजों को पढ़ा, ठीक है। अब क्या कैसे क्या होगा, अगर मैं इसका एक वो बना लूं टेबल, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे हम बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और क्वाड्रेंट से, और इधर इधर वही ऑर्डर लिख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक, ठीक है। भरते हैं, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट सब पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट डाउट ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, कॉस क्या होगा, निगेटिव, टैन तक साइन अलग अलग साइन है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है ना। कॉट अगर टैन निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, सेक अगर कॉस निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, कोसेक साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा, है ना, कॉस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही होता है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर से सोचा करो, वाई एक्सिस से, है ना, और इसको एक्स एक्सिस से सोचा करो, बहुत tan थीटा, इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आएगा, है ना, नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, कॉट भी, सेक नेगेटिव और कोसेक, क्लियर है, आगे बढ़े। साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव ही होता है ना, तो लो, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव, एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन अलग है तो tan थीटा भी नेगेटिव आएगा, tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव, और सेक आएगा तुम्हारा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, कोसेक सेक साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव। तो ये हो गया साइन, सारे क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन। ये दो चीजों जो टेबल हमने बनाया, और ये इसका यूज करके हम
आगे जो बड़ी बड़ी वैल्यूज का जो मैं बात कर रहा था उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का